हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस आगरा पर। आज मैं एक और नया सेशन लेके आया हूँ जो कि ये एनटीपीसी रेलवे का रहने वाला है और ये मैथ का सेशन है। और इसको मैं चैप्टर बाय चैप्टर और टाइप वाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 0.23 पे बार एक है, क्या है ये? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल पूछ रहा है। तो देखो बेटा, जो रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। और जो इरेशनल नंबर होगा वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये देखो, ये जो 0.23 पे जो बार है, ये क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बनना है या नहीं बनना है? ठीक है, इसको देखते हैं। 0.23, ठीक है। और इस पे क्या है? बार। ये मतलब कि ये बार का मतलब ये होता है बेटा कि ये रिपीट होगा। ठीक है, ये आगे रिपीट होगा अगर ये बार हट जाएगा तो। अगर ये बार हटता है तो इसी तरीके से ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, जो 0.23 पे बार है, इसको हमें सिर्फ इतना बताना है कि रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम बताएंगे कैसे बेटा? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो मैं बताता हूँ। देखो, जितने संख्या पे बार होता है ना बेटा, ठीक है, उतना नीचे क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। ठीक है, अगर ये 23 है, 23 को 23 लिखा रहने दो। ठीक है, और जितने संख्या पे बार है उतना ही नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गया है या नहीं बन गया है? अगर ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन चुका है तो ये क्या है बेटा? रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में और समझते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे 0.2333 अगर हो, ठीक है, तो 0.23 मतलब कि ये बार किस पे लगा हुआ है? 3 पे बार लगा हुआ है। मान लो ये 3 3 रिपीट हो रहा है, तो करने का तरीका क्या है? यहाँ से अगर 3 पे से बार हटाएंगे तो जो संख्या लिखी हुई है पूरी उसको लिख लो, और जितने पे बार है उतना 9 नीचे आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, उतना 9 नीचे आ गया। और किस संख्या पे, कितनी संख्या पे बार नहीं है, उतना ही जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? इस तरीके से करते हैं। देखो, यहाँ पे सिर्फ एक संख्या पे बार था तो उतना ही नीचे 9 आ गया, और कितनी संख्या पे बार नहीं था? एक संख्या पे, उतना ही जीरो आ गया। और करेंगे क्या आगे? जितनी संख्या पे बार नहीं था ना बेटा, उतना ही इसमें से घटा भी देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, जो कि 21 बट्टे कितना आ जाएगा यहाँ पे? 90। ठीक है, 21 बट्टे 90 आ जाएगा। ये तो खैर मैंने समझाने के लिए कर दिया, अभी और क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, आगे करेंगे। फिलहाल जो इसका आंसर है क्या है? बी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, देखो, जैसे कि ये बताया है यहाँ पे 1.112123 1 2 3 4 1 2 3 4 5। क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, ये बताइए। क्या ये एक संख्या पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, या एक परिमेय संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है? बताइए। इसमें कोई सीक्वेंसली कुछ बनना है क्या जो बार बार रिपीट हो रहा हो? देखो, यहाँ से 1.11 ये रिपीट हो गया, फिर उसके बाद में 2 1 आ गया, 2 3 आ गया। मतलब कि ये सीक्वेंस नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ चीजें अनलिमिटेड चल रही हैं। देखो, इन्फिनिटी तक जाएंगी ये, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो एक, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 लगातार ये इन्फिनिटी तक चलेगा। अगर जो चीज इन्फिनिटी तक जाएगी तो बेटा वो ना, ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती ना, ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये, इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ला ही नहीं सकते। ठीक है, अगर कोई एक ही संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही होती तो मैं उसको बार लगा के उसको सॉल्व करके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में उस संख्या को लाया जा सकता था। तो इसका आंसर क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिएगा, 3 + 2√5 एक क्या है? ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या सम्मिश्र संख्या है, या प्राकृतिक संख्या? ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिएगा। ये पी अपन क्यू की फॉर्म में आता है तो परिमेय संख्या होगी, और पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं आता है बेटा तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ से 3 + 2√5। ठीक है, अब क्या ये बेटा, ये बताओ, जैसे कि मैं आपको यहाँ से बता दूं, ये जो √5 लिखा हुआ है, क्या ये परमेय संख्या है? ये परमेय संख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये रूट से बाहर आ ही नहीं सकता है। आप एक चीज बताइए, जैसे कि ये √4 लिखा है, ठीक है, इसमें से बाहर क्या आ सकता है? 2 बाहर आ सकता है। ठीक है, ये परमेय संख्या हो जाएगी, ये परमेय संख्या हो जाएगी ना। अगर एक नीचे लिख लोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं ना? ये क्या है? ये परमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन यहाँ से जो √5 है, ये रूट में से ये जो 5 बाहर नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या है? ये परमेय संख्या नहीं होगी। जब ये परमेय संख्या नहीं है तो फिर ये परमेय संख्या कैसे बन सकती है बताइए? ये पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना इसको, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसको। देखो, ये क्या कह रहा है, क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है? इसको भी सॉल्व करके देख लो बेटा।
√11, ठीक है। इस पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अगर आप इसे ओपन करोगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब इसको आप ओपन करोगे तो ए स्क्वायर, ये ए इसको मानो, इसको बी मानो, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि 3 आएगा, क्योंकि अगर किसी भी रूट पे अगर वर्ग लगा होता है तो वो रूट हट जाता है ना। 3 आ गया, ए स्क्वायर प्लस का यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि 11 आ गया, और प्लस का 2 रूट क्या हो जाएगा बताइए, 33, ठीक है। रूट क्या हो जाएगा, क्या ये बाहर आ सकता है रूट के, नहीं आ सकता। तो ये भी क्या है एक बेटा अपरिमेय संख्या हो गई ना, ये भी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। इसको भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। √2 और √3 का गुणनफल होता है, ठीक है। इसका जो गुणनफल होगा, इसको आप पहले करके बताइए क्या है। कभी कभी परिमेय संख्या है, कभी कभी अपरिमेय, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो परिमेय संख्या होगी सिंपल, या अपरिमेय संख्या होगी। कभी कभी का कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब इसको आप करके देखिए, ये 4 के बराबर है, परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, कमेंट में आप लोग बताइएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। क्या आप इसको लिख सकते हो परमेय संख्या में? बेटा ये भी परमेय संख्या में नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ से देख लो, क्या है, सिंपल सी बात है, गुणनफल करके तो परमेय संख्या बन नहीं जाएगा। क्योंकि अगर सिंपली अगर यहाँ से √2 भी अगर बाहर आ सकता है, ठीक है, रूट हट सकता है, क्या यहाँ से रूट हट सकता है, नहीं हट सकता ना, 3 से हट सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक अपरमेय ही संख्या है, ठीक है। ये परमेय संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, ये देखिए इसको बनाइए, 3√5 2, 3√5 प्लस रूट में 125, ठीक है। इसको बताइए क्या ये एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, इसको बताइए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको बताइए, ठीक है। देखिएगा जरी, जल्दी देख के बताइए। देखिए चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ये क्या है, 3√5 है, ठीक है। और ये क्या है, रूट में 125 है। बेटा अगर 125 है रूट में, तो रूट में जैसे ये 125 लिखा है, आप इसको क्या लिख सकते हो रूट में, 5 × 5 × 5 लिख सकते हो ना। तो यहाँ से ये एक पेयर बाहर बनना है, यहाँ से ये एक पेयर बाहर बनना है ना, बैठ बना, यहाँ से क्या है, एक पेयर बाहर बनना है, ठीक है। तो 5 बाहर आ जाएगा और √5 अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। √5 5 √5 आ जाएगा, तो 5 √5, ठीक है। इस तरीके से ये √125 का बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप √80 का देखिए, √80 का क्या आ जाएगा, √80 का जो आएगा बेटा, देखो 5 × 4 × 4, ठीक है। 5 × 4 × 4 आएगा, और प्लस 6 √5 ये लिखा हुआ है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या है, ये 3√5 और 5 √5 क्या होता है बेटा, 8 √5 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 4 ये जो पेयर में आ रहा है, यहाँ से 4 बाहर निकाल लोगे तो 4 √5 ये नीचे है, और 6 √5 क्या है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो 8 √5 बटे यहाँ से 4 √5 और 6 √5 कितना हो गया बताइए, 10 √5, ठीक है। ये √5 से √5 इसको काट दो, तो फिर ये क्या बचेगा, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 4/5, यानी कि ये क्या है बेटा, P अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बताइए हम इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो फिर अगर P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा ना, बताइए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या है, ठीक है। यहां से नेक्स्ट करते हैं, देखिए यहां से आपका टाइप 2 आ गया है, जो कि इसमें से ये क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 3.14, ठीक है, इंटू 10⁶ के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताइए कमेंट में, चलिए बताइए। देखो 3.14 गुणे 10 कितना, 6, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सिंपली ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद ही तो पॉइंट लगाए ना बेटा, तो इसलिए पॉइंट हटाते ही 2 जीरो नीचे आ जाएगा, गुणा ये 10 कितना है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो हटाओगे तो 2 जीरो हट जाएगा ये,
कितना बचेगा 4। ठीक है, अब यहां से सिंपली इसको लिखना क्या है, इसको ओपन करके लिख दीजिएगा। यहाँ पे 10 पे घात कितना 4, तो बस पीछे 4 जीरो लगा दो। ठीक है, आपका आंसर कितना है बताइए, 3,14,000। ठीक है, कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, 3,14,000 नहीं 14,000 नहीं आएगा, एक 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या है आपका? बी ऑप्शन है। ठीक है, यहां से नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो कोई संख्या है, यदि किसी संख्या संख्या माना संख्या, इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं, माना संख्या बराबर x। ठीक है, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर कितना है बेटा? 60, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है ना, उसी तरीके से आप करते जाएंगे। संख्या और उसके, यानी कि संख्या के 2/5 का अंतर, संख्या के 2/5 का अंतर क्या है? आप 60 है, तो बस संख्या पूछ रहा है, यहां से निकालोगे तो 5x माइनस के 2x बटे क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, यहां से ये 60। ठीक है, सॉल्व करोगे यहां से तो 3x बटे 5 बराबर कितना है? 60। यहां से 3 से कैंसिल करो तो 20, तो संख्या क्या आ गई आपकी? 100। क्या संख्या आ गई? 100। ठीक है, क्योंकि संख्या क्या माना था आपने? x माना संख्या को, तो संख्या ही पूछ रहा था, कितना? 100 आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका? फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, दो मिनट के लिए बनाना, ज्यादा नहीं। ठीक, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 5-5 मिनट बनाना वहां से बैठ के, इस फॉर्म में, वहां से बैठ के। ठीक है, सीधे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना बेटा आपको? ये देख लीजिएगा, बना देना 4-5 मिनट की। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है? 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5वें हिस्से के बराबर है तो दो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करवा रहा है बेटा? दो संख्या ज्ञात करवा रहा है। अब यहाँ पे देखो, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है बताइए? 60 दे रखा है। ठीक है, अब एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है? 1/5 में हिस्से के बराबर है। मान लो, माना माना पहली संख्या a और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी जो संख्या है उसको मैंने b मान लिया। ठीक है, तो जो यहाँ पे कह रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 में, ठीक है, यदि यानी कि पहली जो संख्या है वो बेटा दूसरी संख्या के क्या है? 1/15, 1/15वां हिस्सा है। ठीक है, अब यहां से क्या करना है आपको? देखो, यहाँ पे ये मैंने इक्वेशन बना दी है, तो दोनों संख्याओं का मान बताना है। अब ये क्या कह रहा है? यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये जो गुणनफल है कितना दे रखा है बताइए? ये 60 दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 है, तो यहाँ पे इनका गुणनफल देखो, इनका गुणनफल कितना दे रखा है बताइए? 0.60 दे रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 0 0 लग जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब इसको करना क्या है कि यहाँ पे किसी भी एक की वैल्यू आप रख सकते हो। ठीक है, ए की वैल्यू आप अगर यहाँ पे रख दोगे तो आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर आप ए की वैल्यू रखिएगा, कितनी है? b/15 बराबर, b/15 बराबर, एक मिनट, b/15 गुणे b बराबर 6/10। यही तो बच रहा है ना। अब यहाँ से क्या आप लेके चले जाओगे? b² बराबर, ठीक है, b² बराबर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 गुणे 15/10। ठीक है, 5 से काटो, 5 से काटो, 2 से काट दो। ठीक है, तो जो b² बराबर आया बेटा वो आपका क्या आया? 9। और जो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? यहाँ से b की वैल्यू आ गई है आपकी 3। एक संख्या तो आपकी ये निकल के आ गई है। अब यहाँ से आप दूसरी संख्या निकाल सकते हो, इसमें रख दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप दूसरी संख्या निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, दूसरी संख्या निकालोगे तो कितनी आएगी बताइए? जैसे कि इधर मैं कर देता हूं। ठीक है, a बराबर b/15। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रखोगे
बी की वैल्यू, तो 3/15 है। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। देखो ए बराबर जो है वो क्या, 0.5×10। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई बताइए, ए की वैल्यू है क्या, ए की वैल्यू आ गई बेटा 0.2, और बी की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, देखो ए की वैल्यू, जो ए की वैल्यू है वो 0.2 है, और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ से। नीचे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बच्चा कि जो दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, ये सारी की सारी जो संख्या दे रखी है ऑप्शन में, इसको अगर आप ऑप्शन से करके देखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अगर आप जैसे कि मान लो मैं ऑप्शन यहाँ से थर्ड लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से करके देखता हूँ, दो क्रमागत धन विषम संख्या विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर आपको क्या दे रखा है, 56 आना चाहिए, तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से, दो धनात्मक विषम, ये भी विषम है 11 और ये भी विषम है, इसके वर्गों का अंतर पूछा है। तो ठीक है, यहाँ से देखो 11 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से 13 के स्क्वायर में से ये क्या घटा देना है, यानी कि वर्गों का अंतर पूछा है। तो बेटा इसका स्क्वायर क्या होता है 169, और इसका स्क्वायर क्या होता है 121। क्या इनका अंतर 56 आ रहा है आपका, देखो क्या इसका अंतर 56 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, कितना आ रहा है 48 आ रहा है सिर्फ। ठीक है, कितना आ रहा है 48, जो कि ये गलत है। ऑप्शन आप बी उठा के देखिए। ठीक है, बी को उठा के देखिए, जैसे कि ये 15 दे रखा है, 15 का वर्ग, ये वही तो कह रहा है ना कि विषम पूर्णांक को विषम पूर्णांकों का वर्ग का अंतर पूछ रहा है, तो इसका जब आप वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 225, 225 आ जाएगा ना। अब 13 का वर्ग करो, तो 13 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 169। अब बस इन्हीं दोनों को घटाना है, इन्हीं दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब आप इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, 56 आ जाएगा ना, बताइए 56 आ जाएगा। यानी कि ये जो ऑप्शन है इसको अपन करके देख रहे हैं इस ऑप्शन से, तो आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करके देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है, जबकि उनके वर्गों का अंतर आपको क्या दे रखा है बेटा, उनके वर्गों का अंतर क्या दे रखा है, 81 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों संख्याओं में से क्या बड़ी संख्या ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखो दो धनात्मक संख्याओं का योग, जैसे कि मान लो माना संख्याएं ए और बी हैं, माना संख्या ए और बी। ठीक है, ये दो संख्या है बेटा, इनका योग कितना है, इनका योग है ए प्लस बी बराबर आपको क्या दे रखा है, 27 दे रखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उनके वर्गों का अंतर, मतलब कि जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर, उनके जो वर्ग हैं बेटा, उनके वर्गों का अंतर क्या दे रखा है आपको बताइए, 81 दे रखा है। ठीक है, अब दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या कौन सी है, इसको करेंगे कैसे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस इसी में पुट कर देना है। बताइए ए प्लस बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है ना, 27। ठीक है, और यहाँ पे ए माइनस का बी, ए माइनस का बी बराबर कितना है 81। भाई 81 तो है, इसी को तो मैंने यहाँ पे ओपन करके दिखा दिया है। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस की बी की वैल्यू कितनी रख दी है 27, जो कि दे रखी है आपको, ए माइनस बी यहाँ से निकालो तो कितने बार ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई बताइए, ए माइनस बी बराबर आपका आ गया 3। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों को मर्ज करके रखते हैं। ठीक है, ए प्लस बी बराबर क्या है 27, और ए माइनस बी बराबर क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को सम करना है, ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस का सम करना है। तो जब सम करोगे तो ये क्या है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2a बराबर क्या आ जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, और a बराबर जो a की वैल्यू आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है, जब बेटा आपकी a की वैल्यू 15 आ गई है, अब आप यहाँ रख के देख लीजिएगा, या फिर इक्वेशन सेकंड में रख के देख लीजिएगा, आपको दूसरी वैल्यू पता चल जाएगी b की वैल्यू। जब आपको a की वैल्यू पता चल गई है 15 है, तो b की वैल्यू
कितनी आ जाएगी बताइए, 12। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ठीक है, और वो आपसे क्या पूछ रहा था बेटा, कि बड़ी संख्या पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या। तो आपका जो बड़ी संख्या है वो कितनी निकल के आई है, 15। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 6:8 और उनका गुणनफल दे रखा है 786। ठीक है, तो छोटी संख्या पूछा आपसे, देखो। तो जब भी आपको रेशियो में दे रखा हो उसको आप एक्स लेके किया करिए। ठीक है, माना दो संख्याएं, माना दो संख्या कौन सी है, 6x और 8x। ठीक है, ये आपको दे रखी है उधर, देखिए। और उनका गुणनफल 786 है, 768 है। ठीक है, कितना है, 768 है। तो इन दोनों का जब आप गुणनफल करोगे 6x इंटू 8x बराबर कितना है, 768। ठीक है, अब यहां से इसको करो 48 एक्स स्क्वायर बराबर 768। इसको यहां से काटो, 8 छिंग 48, 8 निम 72 और 8 छिंग 48। ठीक है, इससे यहां से काट दो, 6 कम 6, 6 छिंग 36 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x बराबर आ गया आपका 4। ठीक है, x बराबर आ गया आपका 4। ठीक है, जब आपका x बराबर 4 आ गया तो छोटी संख्या पूछ रहा है। तो जो बेटा छोटी संख्या है ये आपकी 6x ही तो है भाई, 8x बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या आप देखो यहाँ से, छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर आपकी 6x है। तो 6 गुणे x की वैल्यू रखोगे 4, तो कितना, 24 आ जाएगा। आंसर आपका कितना है, 24। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, समझ आ गया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ेगा, 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा आप लोग। चलिए करिए जल्दी फटाफट से। देखिए, ये क्या कह रहा है कि 85 से छोटी सभी सम संख्याएं, एक बात बताइए, जो 85 है इससे छोटी सभी सम संख्याएं, भाई सम संख्याएं हमेशा 85 से क्या है, छोटी चाहिए। तो एक से अगर आप स्टार्ट करोगे तो एक क्या सम है ना, सम है क्या, नहीं है। ठीक है, तो सम संख्याएं यानी कि 2 से स्टार्ट करो, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, 85 से छोटी सभी सम संख्या। ठीक है, अब 85 से छोटी सम संख्या कौन सी है बेटा, एक 84 है, क्योंकि 85 तो ली नहीं जाएगी, 85 एक तो विषम संख्या है, वो सम संख्या कह रहा है। ठीक है, इनकी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। फॉर्मूला अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरा लिख के बताइएगा, फॉर्मूला क्या है, बताइए। देखिए, ये आपने पढ़ा है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने फॉर्मूला। बताइए, प्राकृतिक संख्याओं का जब आप योग निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब आपको ये चीजें तो पता होंगी, एल क्या है बेटा, एल आपका क्या है बताइए, एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, लास्ट। ठीक है, और ए क्या है, फर्स्ट, ए क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, एन क्या है, एन आपको निकालना है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको चाहिए। पहले तो एन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो हमें क्या पता होनी चाहिए, एन की वैल्यू। ठीक है, एन निकालना है हमें यहाँ से, और डी आपका क्या है बेटा, डी बराबर होता है डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिएगा, तो 84 लास्ट टर्म है, और पहला क्या है, 2 प्लस एन माइनस वन। ठीक है, ये आपको निकालना है एन की वैल्यू। तो डी की वैल्यू क्या है, डिफरेंस कितने का बताइए, इन सभी में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक है, ये एक सीरीज बन गई है। ठीक है, अब आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, 84 बराबर, यहाँ से जब आप करोगे 2 प्लस 2n माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो n की जो वैल्यू आएगी बेटा, जो n की वैल्यू आएगी आपकी, वो कितनी आ जाएगी, 42। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 42। ठीक है, जो सम संख्या है ना बेटा, वो टोटल कितनी है, ये सम संख्या की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, सम संख्या कितनी है, 42 है। ठीक है, सम संख्या जब आप निकालोगे तभी आप उनका योग भी निकाल पाओगे। ठीक है, सम संख्या आपकी टोटल कितनी है, 42 आ गई। ठीक है, अब यहां से आगे आप करना क्या है,
योग निकालना है। अब योग निकालने का किसी को अगर फॉर्मूला पता है तो आप बताइए फटाफट से, किसी को अगर योग निकालने का फॉर्मूला पता है तो बताइए, पता है किसी को? क्या है? n/2। भाई योग निकालने का जो फॉर्मूला है n/2 a+l, ये तो है ना? बताइए, हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली है, n कितना है? 42 है, ठीक है, और बटा 2। a क्या है आपका? फर्स्ट टर्म है 2 प्लस l, लास्ट टर्म कितना है? 84, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 42/2 गुणे 86, इससे इसे कैंसिल कर दो। 21 गुणा 86 आपका कितना आ गया? 21 गुणा 86 आपका कितना आ गया भाई? 6 जिसके लास्ट में आएगा, क्योंकि देखो डिजिट इकाई अंक से देखो करके देख लो आप लोग, यहाँ से 6 एकम 6, लास्ट में क्या आएगा? लास्ट डिजिट क्या आएगी? ऑप्शन की जो भी है 6 आनी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है जो आपका 6 आ रहा है, यानी कि 1806 किस में आ रहा है? सी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपका क्या आ रहा है? 1806 आ रहा है। समझ में आया? जब आप 21 और 86 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1806, ठीक है ना। अगर आप देखो इसमें से एक थोड़ा सा यहाँ से गायब कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ से आप कर सकते हो, जब आपको यहाँ पे ये पता चल जाए ना बेटा कि n बराबर आपका 42 आ गया, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, n × n+1, n × n+1, यहाँ से ये भी लगा सकते हो, ठीक है। ये बताइए आपके पास कितनी संख्या निकल के आई है? बताइए। 42 जो सम संख्याएं हैं, ठीक है, गुणे n+1 कितना हो गया? 43, ठीक है। जब 42 और 43 का करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी आपका 1806 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका? 1806 आंसर, ठीक है। यहाँ से आपकी ये जो इतना जो आपने ये किया है ये आपका गायब हो सकता है, सिर्फ आपने सम संख्या पता कर ली। टोटल कितनी है सम संख्या? 42 है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं। इसी तरीके से देखो ये भी सेम है, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों को, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों को बताइए, उनका योगफल निकालना है, ठीक है। तो देखो सम कह रहा है तो 2 से स्टार्ट है, ठीक है। 2 से क्या है? स्टार्ट करो इसको, 2 से 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब 281 क्या ये सम है? नहीं, सम तो है नहीं, क्या है? विषम है। तो इससे एक छोटा अगर आप लोगे तो 280 तक जाएगा, ठीक है। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 280 तक। इसी तरीके से आप इसको यहाँ से सॉल्व करो कि जो फॉर्मूला मैंने बताया था, एल बराबर सम संख्या, टोटल सम संख्या पता करना है, ठीक है। एल बराबर a+n-1 इंटू क्या? डी, ठीक है। अब एल क्या? लास्ट टर्म होता है 280, बराबर ए क्या? फर्स्ट टर्म है, प्लस एन आपको निकालना है, यानी कि सम संख्या निकालनी है। डी के एन में देखो डिफरेंस कितना बेटा? 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 280 बराबर 2 प्लस 2n-2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो n की वैल्यू आएगी बेटा, वो n की वैल्यू क्या आएगी? देखो मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, 2n बराबर जैसे 280 लिख लिया है, ठीक है, 280, तो n बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से इसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 140। ये जो 140 है ना बेटा, ये टोटल सम, टोटल क्या है? टोटल सम संख्या है, ठीक है। अब इन्हीं सम संख्या का योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 a+l, ठीक है, या तो इस तरीके से कर लो, या फिर n × n+1, या आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो मेरे को तो ये ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। तो आप इसको अगर आप करोगे तो 140 गुणे 141, जब आप 140 और 141 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? देखिए, एक का गुणा अगर जीरो में करोगे तो जीरो, यानी कि लास्ट टर्म आपकी क्या होगी? जीरो होगी। तो जो ऑप्शन आपका क्या है? बी, ये करेक्ट होगा। देखो आप इसका गुणा करके देख लीजिएगा, 19,740 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 19,740, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं यहां से। देखिए 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, ठीक है। अब यहां से देखो ये क्या कह रहा है? 1 से 12 तक जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है? फॉर्मूला। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? कमेंट में आप लोग करके बताइएगा उसका फॉर्मूला क्या है।
जो वर्गों का योग है, क्या है फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। क्या है? n इंटू एन प्लस वन कोष्टक में टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ। क्या है? यहाँ से वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग के लिए क्या फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस वन कोष्टक में टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो बस इसी में आपको ये सब रखना है, एक से लेके 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो जो बेटा एक से लेके जब 12 तक है, तो टोटल जो नंबर है वो आपका कितना है? टोटल नंबर आपका कितना है बताइए? 12 है। टोटल नंबर 12 है ना? ठीक है, अगर आप ऐसे करके करके देखोगे इसको कि सर एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर डॉट 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 कितना? 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इसी में आप लोग पुट कर दीजिएगा। टोटल संख्या है कितनी? 12, यानी कि एन एन बराबर कितना है? एन बराबर है आपका 12। ठीक है, तो 12, 12 प्लस एक, 12 प्लस एक कितना होता है बताइए? 12 गुणे 12 प्लस एक 13 गुणे 12 दूनी कितना हो गया? 24 प्लस एक कितना? 25 बट्टे 6। बस आपको ये यहाँ पे करना है। ठीक है, सही पॉइंट। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताइए कमेंट में आंसर कितना आएगा। यहाँ से देखो, इसको काटो, 6 दूनी 12, 25 दूनी कितना होता है? 50 गुणे 13, 13 पन्ना 65, यानी कि 650 इसका आंसर है। ठीक है, कितना आंसर है? 650। ऑप्शन कौन सा है? सी। नेक्स्ट करते हैं। देखिए 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन है, लेकिन घनों का योग के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, घनों का योग के लिए, या फिर जिसको पता हो वो बताइएगा क्या होता है फॉर्मूला, बताइए। घनों के घनों का योग। ठीक है, जो घनों का योग है, जैसे कि घनों का योग क्या है फॉर्मूला? एन इंटू एन प्लस वन वाई टू, इसका भी क्या? होल स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी है बताइए? टोटल संख्या कितनी है? 10। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो देखो, एक का क्यूब प्लस का दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब, आपको बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसलिए बेटर है कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। तो जो एन की वैल्यू है क्या है? 10। ठीक है, टोटल नंबर कितना है? टोटल संख्या कितनी है? 10 गुणे एन प्लस वन, यानी कि 10 प्लस एक कितना? 11 बट्टे 2, इसका भी क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसे करोगे तो 55/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 55/2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर अपने आप पता चल ही जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, 121। ये पूरे कोष्टक में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, ये सिर्फ ऊपर ही वाले का। सॉल्व कर लिया आपने या नहीं किया है बताओ? सॉल्व करके बताइए फटाफट। ये इजी ही रहेगा। यहाँ से 25/25 गुणे 121 का आप जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 5 लास्ट में आना चाहिए। देखो 5 एकम 5, यानी कि 5 लास्ट में आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है? बी। यहाँ भी देखो। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? बी। समझ में आ गया? नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। संख्या
कितना दे रखा है आपको, 6 8 3 4 7 9 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थानीय मान तो आप लोगों ने पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जैसे कि मैं लिख दूं आपसे 1 2 3 4 5, इसमें आपको 3 का स्थानीय मान बताना है। ये जो संख्या लिखी है बेटा, इसमें आपको 3 का जो है स्थानीय मान बताना है। और 3 का स्थानीय मान बताने के लिए क्या आपको देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, इकाई दहाई, ठीक है, इकाई क्या है बेटा, 1, ठीक है, और दहाई 10, और सैकड़ा 100, और हजार 1000। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे ये पूछा कि बेटा जब 3 का, आपसे अगर पूछा जाए 3 का प्लेस वैल्यू क्या है इसमें, जैसे कि 3 का स्थानीय मान जिसका पूछा जाए बस उसी से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 300। ठीक है, पहले इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि या तो आप ऐसे करो, फिर 3 का प्लेस वैल्यू पूछा है ना, स्थानीय मान पूछा है, जब 3 का पूछा है 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं उतना ही जीरो पीछे लगा दो, आपका स्थानीय मान आ जाएगा। जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं 4 5 6 7 8, मैं इसमें पूछता हूँ बेटा कि 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 का स्थानीय मान कितना है, ये मैंने 4 लिख लिया। अब 4 के जो पीछे जितनी संख्या है उतना ही नीचे उसके साथ में जीरो लगा दो, बस वही आंसर हो जाएगा। कितनी संख्या है, 4 संख्याएं, यानी कि 4 जीरो आ जाएगा 40,000। इसका स्थानीय मान कितना, 40,000। ठीक है ना, तो समझ में आ गया हो आपके। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन किसका पूछ रहा है बताइए। ये है 6 8 3 4 7 9, इसमें क्या किस किस का पूछ रहा है, 8 और 4 का। ठीक है, 8 और 4 का। देखो यहाँ से जब आप 4 का निकालोगे स्थानीय मान, 4 का कितना है, 4 लिख लिया, और उसके पीछे कितने अंक हैं, 2, तो 2 जीरो लगा दिए 4 के साथ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से ये 8 का पूछ रहा है, 8 लिख लिया, 8 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ गए।